अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं क्या ये हमारा है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 पहला ऑब्जेक्टिव। देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत होता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। VVI क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम 22/7 के रूप में भी लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे अगर 22/7 की अगर बात करें तो 22/7 हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? कोई भी संख्या हम लेते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 ले लेते हैं। 2 को भाग करेंगे 3 से, हमारा मौसा निकालते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, कट गया। एक बार में भाग करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, 1 दूना 2, कट गया। ये हमारा मौसा हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 1। चौथे नंबर क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 6/15, 6/15 दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? 15 का फैक्टर निकालिए। जो हमारा हर में होता है उसका फैक्टर गुणनखंड निकालते हैं। 15 का गुणनखंड निकालेंगे 3 × 5 = 15। तो देखेंगे क्या 3 और 5 के रूप में हो गया। 3 और 5 के रूप में। अगर नीचे का जो फैक्टर निकालेंगे वो 2 का पावर कुछ भी और 5 का पावर कुछ भी होगा, तभी जाके शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ये 3 और 5 के फॉर्म में है। ये शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। ये अशांत हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए इसको अशांत। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। दो क्रमित सम संख्या का HCF क्या होता है? HCF मतलब होता है मौसा, हायर कॉमन फैक्टर। HCF दो क्रमित सम संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारा सम संख्या है, जिसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्रमित कोई भी क्रमित सम संख्या को उठा लेते हैं। मान लेते हैं 2 और 4 को उठाते हैं तो इसका मौसा क्या होगा? 2 दूना 4, यानी मौसा हमारा 2 हो जाएगा। हमेशा 2 होगा, कोई भी संख्या क्यों ना हो। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन की आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या हमारा P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे 49 हमारा 7 का स्क्वायर है, 68 हमारा 8 का स्क्वायर है। 7 और 8 के फॉर्म में हो गया। ये 18 और 91 नहीं कटता है, किसी फॉर्म में नहीं हुआ है। ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 91 और 51 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और ये तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है √3 एक कैसी संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। आगे आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1400 का हम गुणनखंड निकाल देंगे, फैक्टर जिसको कहते हैं। 2 से काटेंगे 2 7 14 0 0, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 5 10। आगे 2 का कोई कट नहीं रहा है, तो देखिए 2 का कितना फैक्टर हो गया? 3, यानी 2 का कितना स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर 3, यानी हमारा पावर का मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। VVI क्वेश्चन जो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, 17 के सेक्शन C में पूछा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM हो जाता है। आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। पहले 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n बराबर क्या होगा? तो
कभी प्राकृत संख्या, कभी अभाज्य संख्या, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। नंबर लाइन आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हमारा नंबर लाइन हो जाता है। 3 इधर माइनस में आता है, -1 -2 ऐसे करके नंबर लाइन बनता है, तो इसमें वास्तविक संख्या आता है। आगे आते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है क्या? संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो इसका, ये दोनों का एलसीएम भी निकाल दीजिए आप लोग, एचसीएफ भी निकाल दीजिए, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद दोनों को एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आएगा जाएगा, और दोनों को गुना करिएगा तो आपको 1250 आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, नहीं समझ आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं बना के आप लोग को बताऊंगा। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या कि 0.23 ऊपर देखिए लकीर है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या यानी बट्टा के रूप में लिखेंगे, यानी 23 बाई जितना नंबर पे लकीर रहता है नीचे उतना बार 9 आता है। बस ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर दिख रहा है सबको। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए। 16, 20 और 24, ये सबका एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर का हमारा ऑप्शन रहेगा डिवाइड करके देखेंगे तो 3600 हमारा स्क्वायर होता है कितने का? 60 का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो 3600 हमारा कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।